हेलो बच्चों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। और आज हम उत्तराखंड समूह का भर्ती प्रक्रिया की बात कर रहे हैं, जिसमें बहुत अच्छी न्यूज़ सामने आई है। और इसके बारे में मैंने 1 महीने पहले भी कहा था और 10-15 दिन पहले भी कहा था कि ये न्यूज़ बिल्कुल आ सकती है और इसमें जो लोग हैं, कैंडिडेट्स हैं, उनको काफ़ी फ़ायदा होने वाला है। तो इसके लिए मैंने काफ़ी तथ्य बताए थे आपको। और ये जो है अब ऑफिशियल हो गया है कि आयु सीमा में जो है छूट मिल रही है अभ्यर्थियों को। जितने भी अभ्यर्थी लॉकडाउन की वजह से, काफ़ी लोगों का जो है आयु जो है उसमें गैप आ गया था, नहीं हो पा रहा था, पूरी नहीं हो पा रही थी। तो सरकार ने इसके लिए बहुत अच्छा फ़ैसला लिया है कि उनको जो है आयु सीमा में छूट दे दी जाएगी। तो ये छूट किस तरीके से होगी, मान्य होगी, और इसके लिए क्या होगा, और क्या तिथि जो है वो आगे बढ़ेंगी या नहीं बढ़ेंगी, और किस तरीके से बढ़ रही हैं आगे, तो सबके बारे में बात करेंगे। शिक्षक भर्ती पे इस पे क्या असर पड़ेगा, तो इसकी भी हम जानकारी इसी वीडियो में देंगे। और अगर अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि आपको पूरी जितनी भी न्यूज़ हैं शिक्षा जगत से रिलेटेड, आपको उसकी अपडेट मिलती रहें टाइम टू टाइम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, ये आज की हेडलाइन आ रखी है और आपको दिख भी रहा है कि हज़ारों उम्मीदवारों को फ़ायदा होगा और आवेदन की अंतिम तिथि जो है वो बढ़ा सकेंगी सारी चयन संस्थाएं। जितनी भी चयन संस्थाएं हैं वो आवेदन की अंतिम तिथि को बढ़ा सकती हैं, जिससे हज़ारों उम्मीदवारों को फ़ायदा होगा। अभी ये जो न्यूज़ आई है, ये पर्टिकुलरली हम बात करें तो अभी कुछ भर्तियों के लिए आई है। तो मैं आपको बता देता हूँ किस तरीके से है। तो देखिए, जैसा कि आप देख सकते हो, समूह गा की भर्ती में उम्मीदवारों को आयु सीमा में छूट मिली है। और इनकी जो आयु की गणना अब हो रही है वो 1 जनवरी 2020 से होगी। मतलब क्या है, मैं आपको पूरा पढ़ के बताता हूँ कि प्रदेश सरकार ने समूह गा के पदों पर आवेदन करने के लिए आयु सीमा में छूट दे दी है। यह छूट एक बार के लिए दी गई है। कार्मिक एवं सतर्कता विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है। सरकार के इस फैसले से उन हज़ारों उम्मीदवारों को फ़ायदा होगा जिनके लिए आवेदन के आखिरी अवसर था ये वाला। और इस आदेश के जारी होने के बाद अब आयोग आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि को बढ़ा चुका है। ठीक है। तो इसके बाद ये कहा गया है कि उम्मीदवारों की आयु की गणना 1 जनवरी 2020 के आधार पर होगी। कोविड-19 महामारी के कारण लॉकडाउन हो गया था और लॉकडाउन के कारण आयोग की आवेदन और भर्ती प्रक्रिया प्रभावित होने से ऐसे अभ्यर्थी वंचित रह गए थे। यह आदेश समूह गा की भर्ती करने वाले सभी आयोगों, जितने भी आयोग हैं, व चयन संस्थाओं पर लागू हो रहा है। ठीक है। तो कोविड काल के दौरान आयोगों को आवेदन की और भर्ती प्रक्रिया को स्थगित करना पड़ा था। इस कारण वे हज़ारों अभ्यर्थी सरकारी नौकरी के लिए आवेदन से वंचित रह गए थे, जो निर्धारित आयु पूरी कर चुके थे। उनकी ओर से मुख्यमंत्री और शासन से निर्धारित आयु सीमा में छूट दिए जाने का अनुरोध किया गया है। और मुख्यमंत्री ने उनके अनुरोध पर कार्मिक विभाग की आयु सीमा में छूट के निर्देश दे दिए हैं। जारी आदेश के मुताबिक आयु सीमा में केवल एक बारी के लिए गणना की जाएगी। यानी ये छूट सिर्फ एक बारी के लिए। एक बारी का मतलब आप समझिए, पहली बात तो मेरा कि एक बारी अगर ये बोला है तो एक बारी का मतलब क्या है। एक बारी का मतलब ये है कि ये सिर्फ जनवरी से, यानी 1 जनवरी से अब तक के लिए जो है वो ये तभी तक के लिए आयु सीमा में, यानी जो इनकी अंतिम तिथि बढ़ाने की बात हो रही है, सिर्फ इसी के लिए हो रही है, सिर्फ एक बार होगी। यानी ये परमानेंट नहीं है। जैसे आप समझते हो ना कि अगर 42 है आयु सीमा, तो 42 से बढ़ा के 42 साल 6 महीने या 8 महीने कर दिए, तो ये हर बार नहीं होगा। ये सिर्फ इस टाइम की जो विज्ञप्ति निकली है, यानी इस साल में जो विज्ञप्ति निकली है उनके लिए है। तो सिर्फ इसी साल की विज्ञप्ति के लिए, क्योंकि कोरोना इसी साल आया है, बाकी साल तो नहीं आया ना। तो इसी साल के लिए सिर्फ ये उन्होंने कंसेशन दी है, एक तरह से आयु सीमा में छूट दी है। ठीक है। तो सबके लिए नहीं है। इसके बाद ये नॉर्मल जैसे चलता है प्रोसेस वैसे ही चलेगा, जितनी भी भर्तियाँ आएंगी इसके बाद में। अब कुछ चीज़ों का आपको समझ में आना चाहिए कि अ, जब उम्मीदवारों ने इन पे जो है छूट मांगी थी, अनुरोध किया था, तो उनको मिल भी गई है आयु सीमा में। और बात हो रही है कि आवेदन की जो है वो अंतिम तिथि बढ़ाने की बात हो रही है सब भर्तियों की। तो इसमें जो है आपकी शिक्षक भर्ती भी आती है। शिक्षक भर्ती में आपको अगर पता है तो उम्मीदवारों ने काफ़ी जो है ऑब्जेक्शन किया है। और 50% में जो ये हाई कोर्ट का जो अब मामला आया था सामने कि आप जो है 50% से नीचे वाले भी इसमें आवेदन कर सकते हैं, तो वो जब तक आया तब तक काफ़ी सारे फॉर्म निकल चुके थे। यानी काफ़ी सारे बच्चे ऐसे हैं जो नहीं भर पा रहे थे या पहुंच नहीं पाए उनके। तो अब उनका क्या होगा, तो उसके लिए उम्मीदवारों ने जो है काफ़ी सारे यहाँ पे जो है दोबारा से अनुरोध किया गया है सरकार से कि इसमें जो है अब आप जो है इसकी भी
शिक्षक भर्ती की जो है उसकी भी डेट आगे बढ़ा दीजिए। तो उसके ऊपर भी जो है पूरा विचार किया जा रहा है और इसकी पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है कि इसकी जो है डेट बिल्कुल बढ़ेगी। जैसे कि मैंने समूह गा के बारे में आपको बताया था, वो बिल्कुल बढ़ेगी। तो इसी तरीके से इसकी भी जो है डेट आगे एक्सटेंड होगी। तो आपके जितने फॉर्म भर चुके हैं वो तो आप भरिए ही, तो जितने आपके छूट गए हैं, जैसे जिनकी डेट निकल गई थी छूट गए हैं, तो उनके पॉसिबल आपके बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आपके जो हैं दोबारा से फॉर्म की डेट जो है वो आगे बढ़ा दी जा सकती है। तो आप इसमें फेथफुल रह सकते हो और इसके बारे में मैं इसको आपको टाइम टू टाइम न्यूज़ ज़रूर देता रहूँगा। जैसे भी न्यूज़ आएगी इसके बारे में तो बिल्कुल बहुत अच्छी न्यूज़ आने वाली है आपके लिए। तब तक के लिए धन्यवाद। अभी समूह गा के लिए जो है वो बहुत अच्छी न्यूज़ आ चुकी है आपकी। और आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।